ए शहीद वतन तेरी अजमत को सलाम। बाजौड़ में शहीद होने वाले मेजर अदील जमान की पिशावर गैरिजन में नमाज जनाजा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। मेजर अदील जमान शहीद की अजीम कुर्बानी को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर पिशावर, फौजी और सिविल अफसरान और आवाम शरीक। फील्ड मार्शल का CMH पिशावर का दौरा, जख्मी अफसरों और जवानों की अयादत। कहा शहदाए पाक फौज कौम का फख्र है, उनकी कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजौड़ के इलाके खार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 5 खवारिज मारे गए। पाक फौज के मेजर अदील जमान ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 29 दिसंबर को दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। मेजर अदील जमान की अजीम कुर्बानी कौम के लिए बाइस फख्र है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शहीद मेजर अदील के अहले खाना से दिली ताज़ियत और सब्र जमील की दुआ। कहा एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत से जारी रहेंगी। 5 दहशत गर्दों की हलाकत फोर्सेस की पेशा वराना महारत का सबूत है। वज़ीर आज़म का ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश करने पर मेजर अदील जमान को खराज अकीदत, शहीद के बुलंदी दर्जात की दुआ और अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के खिलाफ कामयाबियां हासिल कर रही हैं, मुल्क को हर किस्म की दहशत गर्दी से पाक करेंगे। फित्नाल हिंदुस्तान के 5 खवारिज की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कलअदम BLA का दहशत गर्दी के लिए बलोच तालिबा के इस्तेमाल का पर्दाफाश। कराची तबाही से बच गया, खुदकुश हमले के लिए तैयार कम उम्र बलोच तालिबा रेस्क्यू। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार ने कहा इदारों की बरवक्त और मौसर कार्रवाई से कराची एक बड़ी तबाही से महफूज रहा। 25 दिसंबर को खुफिया ऑपरेशन के दौरान कम उम्र तालिबा को रेस्क्यू किया। बच्ची की मुख्तलिफ लोगों ने जहन साजी की एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया। दहशत गर्दों का नया निशाना बच्चे हैं। सोशल मीडिया को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्ची वालदा से छुप कर मोबाइल इस्तेमाल करती रही। दहशत गर्द हैंडलर्स ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया। एडिशनल IG CTD सिंध ने कहा कि एक हैंडलर ने बच्ची को खुदकुश हमले पर उकसाना शुरू किया। पुलिस नाकों पर चेकिंग के बायस हैंडलर मतलूबा मुकाम तक ना पहुंच सका और साजिश बेनकाब हो गई। मुतासरा बलूच तालिबा के कलअदम BLA से मुतालिक होशरुबा इंकशाफात। कहा कलअदम तंजीम ने मेरी जहन साजी की। कहा गया जान देना ही सब कुछ है, सबसे बड़ा मकसद यही है। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद सामने आया, बार बार देखने से सब सच लगने लगा। घर से निकलने के लिए बहाना बनाया, नाके पर पूछताछ हुई तो घबरा गई। आज समझ आया मैं किस तबाही की तरफ जा रही थी। औरतों और बच्चियों को कुर्बान करना बलोचियत नहीं। वालिदा ने कहा रियासत ने माँ की तरह मेरी बच्ची की जान बचाई, इसकी इज्जत भी मुकम्मल तौर पर महफूज रखी। BLA वाले बच्ची के जरिए दहशत गर्दी चाहते थे। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन का रद्द अमल। कहा दहशत गर्दों ने बच्ची का ब्रेन वॉश किया। बच्ची से खुदकुश जैकेट बरामद हुई। बलोच तालिबा को कैद में नहीं डाला जा रहा, तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। BLA के सरबराहान ने अपने बच्चों को मुल्क से बाहर रखा है। वाक़या बलूचिस्तान की आवाम की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। गुमराह लोग हथियार डाल दें। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की वार्निंग। का रियासत को अपनी रिट बहाल करना आती है। रियासत के दरवाजे खुले हैं, बंदूक उठाने वाले वापस आ जाएं। वज़ीर आला बलूचिस्तान बुगटी कबीले के 8वें सरदार बन गए। मीर सरफराज बुगटी की डेरा बुगटी में दस्तारबंदी की तकरीब। इलाका माए दिन की शिरकत। पंजाब हुकूमत की तरफ से जो रवैया मेरे साथ, मेरे कैबिनेट के मेंबर के साथ, हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ रवा रखा गया, वो पूरी दुनिया ने देखा। जिस वक्त हमें कौमी हम आहंगी की ज़रूरत हो और उस वक्त ऐसा रवैया रखना नफ़रतों को मज़ीद हवा देता है। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी के मरियम नवाज से शिकवे शिकायत से भरा खत भी लिख दिया। कहा मैंने 4 करोड़ लोगों के नुमाइंदे की हैसियत से लाहौर का दौरा किया। मेरे साथ जो हुआ वो किसी आईनी ओहदे के शायान शान नहीं था।
पंजाब हुकूमत की ज़ेर निगरानी मनशियात स्मगलिंग से जोड़ा गया। ऐसे रवैये से मेरी शख्सियत को तबाह करने की कोशिश की गई। मेरे दौरे के दौरान मामलात को जानबूझकर ऐसे डील किया गया। मार्केटों और अवामी मकामात को बंद करके लाहौर के शहरियों को तकलीफ दी गई। मोटरवे रेस्ट एरिया तक बंद रखा गया। मेरे दौरे से मुताल्लिक मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई। तवक्को रखता हूँ मुस्तकबिल में उनसे इज्तनाब बरता जाएगा। यहाँ पर वो मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा के बारे में एक इंतहाई बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए इस तरह की गलीज़ और अपनी ज़हनी पस्ती का इजहार कर सकते हैं जिस तरह का उन्होंने यहाँ पर किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान के लहजे में सख्ती का। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ सजाए याफ्ता लोग थे। जेल भेजने की बजाय पंजाब असम्बली लाया गया। मुकद्दस मकामात का एहतराम ना करने वाले असम्बली का क्या करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की गई। असम्बली में मेहमान के लिए इजाजत लेना जरूरी है। PTI की तरफ से पहली खिलाफ वर्जी गेट पर हुई। सिक्योरिटी का मामला किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस माइंडसेट के पीछे कौन है? मामले खसूसी इतलात शफी जान का स्पीकर पंजाब असम्बली के बयान पर फौरी जवाब का। फार्म 47 की पंजाब हुकूमत ने मुंतखब वज़ीर आला की जैसे मेहमान नवाजी की पूरी दुनिया ने देखा। जगह जगह रुकावटें लगाई गईं और कारकुनों को हिरासा किया गया। अपनी नाअहलियत छुपाने के लिए वज़ीर आला KP पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। मुस्तरदशुदा लोग अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की वजाहत। कहा सोहेल आफरीदी के साथ आए अफराद ने असम्बली गार्ड्स को धक्के दिए, गमले और दरवाजे तोड़े और ज़बरदस्ती असम्बली में दाखिल हुए। पंजाब असम्बली कोई चौक या चौराहा नहीं जहां बगैर इजाज़त किसी को खुला छोड़ दिया जाए। बाकायदा तरीके के तहत फहरिस्त के मुताबिक दाखिला होता है। PTI कारकुनान अपनी हरकतों के बायस अपने ऐसे ड्रामे करते हैं। पंजाब असम्बली में धक्कम पेल। स्पीकर की बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई। कहा मतीउल्ला बरकी नामी शख्स ने झूठ बोलकर असम्बली में दाखिले की कोशिश की। असम्बली सिक्योरिटी के साथ हाथापाई की और गालम गलोच किया। अपोजिशन की जानिब से दी गई लिस्ट में सजाए याफ्ता हैदर मजीद का नाम भी शामिल था। रिपोर्ट में हुल्लड़बाजी में मुलव्वस अशखास के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तजवीज़। हम अब किसी और सूबा से मुकाबला नहीं कर रहे हैं, हम दुनिया से मुकाबला कर रहे हैं और फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि अब ये सिंध का इदारा बन चुका है और जहाँ दिल के इलाज 100% मुफ्त होता है और पूरी दुनिया में ऐसा नेटवर्क नहीं है जितना हम मुफ्त का ये इलाज करवाते हैं। कोई और मुल्क नहीं है जहाँ ऐसा कोई इदारा हो। 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत ने शोबा सेहत को बेहतर किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के 7वें कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा सिंध में दिल का इलाज 100% मुफ्त होता है। पाकिस्तान के किसी भी शहर में गंबट जैसा अस्पताल नहीं। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए निजी शोबों से मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। तलबा जदीद चैलेंजेस से निपटने के लिए खुद को तैयार रखें। अपने पेशे को अवाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दें। तोशा खाना 2 केस का फैसला चैलेंज। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपीलें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर कर दी। दोनों ने अपीलें अपने वकील के जरिए दायर की। अदालत ने दोनों की अपीलों पर डायरी नंबर लगा दिया। भारत की दरियाई चनाब के पानी के साथ छेड़छाड़। दिलहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो पावर पन बिजली मंसूबा बनाने की मंजूरी। पीपल्स पार्टी रहनुमा शेरी रहमान की भारतीय इक़दाम की शदीद मजम्मत। मंसूबे को सिंध तास मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा मकबूजा कश्मीर में भारतीय मंसूबा पाकिस्तान के आबी हकूक पर हमला है। सिंध तास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली बैनुल अक़वामी क़वानीन और इलाकाई अमन के भी खिलाफ है। चुनाव पर नए भारतीय मंसूबे से पाकिस्तान की सलामती को शदीद खतरात लाहक होंगे।
भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम, पाकिस्तान का सख्त मौक़िफ़। मुसलमानों के खिलाफ रियासती सरपरस्ती में तशद्दुद की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी कहते हैं मुसलमानों के घरों की मसमारी और तशद्दुद के वाक़यात खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ा रहे हैं। मोहम्मद इखलाक केस समेत कई वाक़यात में मुजरिमों को बचाने की कोशिश की गई। आलमी बरादरी भारत में कमज़ोर तबक़ात के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करे। बांग्लादेश में तलबा की नई जमात और जमात इस्लामी में इत्तेहाद। फरवरी इंतखाबात में नेशनलिस्ट पार्टी के मुकाबले में मुश्तरका उम्मीदवार लाया जाएगा। इत्तेहाद ने जमात के अंदर इख्तलाफात को जन्म दे दिया। रहनुमा डॉक्टर तस्नीम जारा समेत कई अरकान मुस्तफ़ी। शदीद धुंध ने मोटरवे पर ब्रेकें लगा दी। M3 फैसपुर से समुद्री तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 पर ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों की गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हदायत। सर्दी ने शिकंजा कस लिया। लेह -7, स्कर्दू -3, कल्लात, पाराचनार, बगरोट -2 रिकॉर्ड। कोयटा 2, इस्लामाबाद और पेशावर 5, लाहौर 7 और कराची में दर्जा हरारत 12 रहा। बादलों की सर्द मौसम में बरसने की तैयारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। कराची और हैदराबाद में आज मौसम सरमा की पहली बारिश का इम्कान। लाहौर में 3 रोज के लिए बसंत मनाने का ऐलान। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़िलाई इंतजामिया, पुलिस, काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस और शहरियों के लिए SOPs जारी। जिला लाहौर की हदूद में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। हुकूमत की सख्त शराइत और हिफाजती इक़दामात के तहत पतंगबाजी की इजाज़त। पतंगबाजी का सामान फरोख्त करने के लिए यकम था 8 फरवरी का वक्त मुकर्रर। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हिफाजती तार लगवाना लाजिम करार। ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात में जंगबंदी पर पेशरफ ना हो सकी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर ने कहा कि आइंदा चंद हफ्तों में यह वाज़ेह हो जाएगा कि जंग ख़त्म करना मुमकिन है या नहीं। इलाके से मुताल्लिक चंद मुश्किल मसाइल अभी हल होना बाकी हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी ज़मानतों पर इतफाक़ हो चुका। मुलाकात के बाद ट्रंप और ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय रहनुमाओं के साथ भी मुश्तरका टेलीफोनिक गुफ्तगू की। यूरोपीय रहनुमाओं के रूस को मज़ीद फ़ायदे देने से मुताल्लिक फ़ैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात। शुमाली कोरिया का एक और मिसाइल का तजर्बा। तवील फासले तक मार करने वाला स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल फायर कर दिया। सरबराह किम जोंग उन ने लॉन्चिंग ड्रिल की निगरानी की।